दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा दौर भी आया था जब सत्ता की कुर्सी से ज्यादा भारी था सम्मान। जब ब्राह्मण समाज ने वोट की ताकत से यह संदेश दिया कि राजनीति सिर्फ शासन नहीं होती, राजनीति स्वाभिमान की परीक्षा भी होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ देखा जहां सत्ता पास थी लेकिन समझौता मंजूर नहीं था, जहां ब्राह्मण समाज ने सरकार नहीं चुनी बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा होना चुना। दोस्तों, आज मैं उस दौर को आपको बताऊंगा जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण समाज के सामने सत्ता या स्वाभिमान का सवाल खड़ा हुआ था और उस दौर में कुर्सी नहीं किरदार चुना गया। यूपी की राजनीति में इतिहास का एक अध्याय ऐसा भी है जहां सत्ता का आकर्षण फीका पड़ चुका था और ब्राह्मण समाज ने राजनीति को नहीं अपने सम्मान और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, राजनीति में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सिर्फ तारीख नहीं होते, वो दिशा बदल देते हैं। 2007 भी एक ऐसा ही साल था। उस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति अजीब दौर से गुजर रही थी। हर वर्ग नाराज था, हर समुदाय खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था और खासकर ब्राह्मण समाज भीतर ही भीतर असमंजस में था। कांग्रेस को आजमाया जा चुका था, समाजवादी पार्टी को भी परख लिया गया था, लेकिन सवाल जस का तस था कि हमारा सम्मान है कहाँ, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। ब्राह्मण समाज सत्ता के आसपास तो था लेकिन सत्ता में अपनी जगह को लेकर आश्वस्त नहीं था और यहीं से मायावती की राजनीति एक अलग मोड़ लेती है। मायावती उस वक्त सिर्फ दलित राजनीति की नेता नहीं रहना चाहती थी, वो जानती थी अगर उत्तर प्रदेश में स्थायी सत्ता चाहिए तो समाज को जोड़ना होगा और वो भी तोड़ने की राजनीति से दूर। और यहीं से जन्म लेती है वो सोशल इंजीनियरिंग जो सिर्फ गणित वाली ना होकर सम्मान वाली सोशल इंजीनियरिंग आगे जाकर समझ आए। और इसी सम्मान वाली सोशल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट कहें या फिर नारा उस दौर में जो गूंजा, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इस नारे को कई लोगों ने चुनावी स्टंट कहा, लेकिन ब्राह्मण समाज ने इसमें एक संदेश पढ़ा कि ये सिर्फ वोट नहीं मांग रहे बल्कि सम्मान का न्योता दे रहे हैं। और पहली बार ब्राह्मण समाज को खुलकर मंच दिया गया, सम्मेलन हुए, प्रबुद्ध वर्ग से संवाद हुआ, नेताओं को सिर्फ बुलाया नहीं गया, बाकायदा उनको सुना भी गया। तमाम जो उनकी शिकायतें थी उसको लेकर आश्वस्त भी किया गया और धीरे धीरे एक माहौल बनने लगा। ब्राह्मण समाज को लगने लगा कि शायद ये वही जगह है जहां सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि भागीदारी भी मिलेगी। और फिर आया चुनाव, 2007 का चुनाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक झटका था। 80 से 90% तक ब्राह्मण वोट बीएसपी के साथ चला गया। दोस्तों, ये ऐसा आंकड़ा था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नतीजा वही आया जिसका अंदेशा मायावती को पहले से ही था। 16 साल के बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, मायावती प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन ये जीत सिर्फ मायावती की नहीं थी, ये उस प्रयोग की जीत थी जिसमें दलित, पिछड़े और ब्राह्मण एक ही सत्ता सूत्र से जुड़े थे। और यही वजह कि 2007 की सरकार को आज भी याद किया जाता है कि चाहे समर्थन में चाहे आलोचना में, क्योंकि उस सरकार ने यह साबित किया कि अगर सम्मान दिया जाए तो समाज जाति से ऊपर उठ सकता है, लेकिन राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। 2012 में ब्राह्मण वोट समाजवादी पार्टी की ओर गया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की ओर, लेकिन 2007 का अनुभव ब्राह्मण समाज के भीतर कहीं दर्ज हो चुका था। यही वजह कि जब भी ब्राह्मण राजनीति पर चर्चा होती है 2007 अपने आप सामने आ जाता है। और यही वजह कि मायावती भी उस अध्याय को पूरी तरह बंद नहीं होने देते। 2021 में एक बार फिर प्रबुद्ध सम्मेलन होता है, मंत्रोच्चार होता है, शंखनाद होता है, राम नाम की गूंज सुनाई देती है और वही पुराना नारा हाथी नहीं गणेश हैं और ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा जैसा नारा सुनाई देता है। दरअसल आज भी मायावती ही ऐसी नेता हैं जो याद दिलाती हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब सम्मान और सत्ता एक साथ चले थे। आज जब ब्राह्मण समाज के भीतर फिर बेचैनी दिखती है, चाहे वो किसी बयान को लेकर हो या कहीं प्रतिनिधित्व को लेकर, तो मायावती का नाम फिर चर्चा में आता है। क्योंकि साल 2007 सिर्फ चुनाव नहीं था, वो एक भरोसा था। और यही वजह कि मायावती और ब्राह्मण समाज का रिश्ता आज भी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं माना जाता, उसमें 2007 की सत्ता भी है और 1995 का जख्म भी। और शायद यही वजह कि जब सम्मान की बहस छिड़ती है तो मायावती चुप नहीं रहती। तो ये था वो दौर दोस्तों। और शायद राजनीति में असली जीत सत्ता पाना नहीं होता, असली जीत होती है अपने स्वाभिमान को बचाए रखना।
क्योंकि कुर्सियां बदल जाती हैं, सरकारें गिर जाती हैं। मेरे हिसाब से उस दौर का सबसे बड़ा संदेश यही था, और शायद ये भी कि सत्ता मांगी नहीं जाती, सत्ता तब मिलती है जब समाज अपने सम्मान पर समझौता नहीं करता। जो झुककर सरकार बनाता है वो खड़े होकर इतिहास नहीं लिख पाता। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।